कम प्यारे बच्चों, तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन्स। आज इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है, अपनी लोकेशन की वजह से और अपने स्पेशल फंक्शन की वजह से। तो आज का हमारा मेन फोकस हाइपोथैलेमस और इससे जुड़े हुए जो टॉपिक हैं, मतलब जैसे कि पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीजिंग एक्टिविटी ऑफ द हाइपोथैलेमस, इनहिबिटिंग एक्टिविटी ऑफ द हाइपोथैलेमस, इसको समझते हैं। पहली बात, हाइपोथैलेमस है क्या? देखो बच्चों, हाइपो का मतलब होता है, आपको पता है, मैंने कितनी बार आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया होगा। हाइपो का मतलब होता है लोअर साइड या नीचे या कम, है ना। किसके? थैलेमस के। थैलेमस के नीचे, यानी जो थैलेमस कहाँ होता है? फोर ब्रेन में, है ना। जो हमारे ब्रेन का आगे का हिस्सा होता है, फोर ब्रेन कहते हैं, उसी फोर ब्रेन में थैलेमस है। थैलेमस का जो नीचे वाला हिस्सा है वो हाइपोथैलेमस है। एग्जैक्टली। सो क्या कह सकते हैं? हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। समझ में आ गया? Hypothalamus is the basal part of diencephalon, है ना, diencephalon, that is forebrain, and it regulates a wide spectrum of body function। तो जाहिर सी बात है कि बॉडी फंक्शन में अपना रोल प्ले कर रहा है। एक तो ब्रेन का पार्ट है, यानी न्यूरल एक्टिविटीज है, दूसरा हार्मोन है। तो आप कह सकते हैं कि यहां से जो निकलने वाले हार्मोन्स हैं वो कहीं ना कहीं जो न्यूरॉन वगैरह हैं उनके ग्रुप से बन के निकलते होंगे, यानी स्पेशलाइज्ड टाइप के यहाँ पे टिश्यूज बनते होंगे जो एंडोक्राइन एक्टिविटी करते होंगे। इसीलिए यहाँ पे इन ग्रुप्स को, या ये जो सेल होते हैं, उनको न्यूक्लियाई कहा जाता है। आप इस चीज को याद करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई का क्या काम है। अब आप नॉर्मली जो नहीं समझते हैं वो क्या करेंगे कि भाई सेल का न्यूक्लियस मेन फंक्शन परफॉर्म करता है, तो हाइपोथैलेमस में भी समझ लेंगे कोई न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई होगा, इस तरह का फंक्शन करेगा। नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियाई का मतलब है कि ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियाई का सिंपल सा मतलब है ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। फिर से सुनिए, इट कंटेन्स, कौन? हाइपोथैलेमस। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। सुनाई दे रहा ना बच्चों? न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जिनको कि न्यूक्लियाई कहा जाता है। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को यहां पर न्यूक्लियाई कहा जा रहा है। और ये न्यूक्लियाई, यानी ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का ग्रुप है, वो हार्मोन को प्रोड्यूस और रिलीज भी करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो ये ब्रेन के अंदर आप हाइपोथैलेमस की लोकेशन को देख पा रहे हो। ये फोर ब्रेन का हिस्सा है जिसमें डायंसेफेलॉन के निचला, ये थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है। हमें क्लियर? ओके। अब यहां से जो हार्मोन्स निकलते हैं ये करते क्या हैं? ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। उस पिट्यूटरी ग्लैंड में होने वाली हार्मोन सिंथेसिस को, हार्मोन के सिक्रीशन को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। यानी मास्टर का भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस समटाइम्स आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। क्लियर हो गई बात? गुड, बहुत अच्छे। So these hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones। समझ में आ गया ना? इसीलिए हाइपोथैलेमस को ऐसा ग्लैंड कहा जाता है जो मास्टर का भी मास्टर है, मास्टर ऑफ द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। However, the hormones produced by hypothalamus are of two types। ये दो तरह के होंगे। पहला, रिलीजिंग हार्मोन्स, है ना, जो पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देते हैं, उनको रिलीजिंग हार्मोन्स कहा जाता है। और दूसरे, इनहिबिटिंग हार्मोन्स, नाम से ही पता चल रहा है, इनहिबिट करेंगे, रोकेंगे, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को निकलने से, सिक्रीशन होने से रोके, इनहिबिट करे,
ऐसे ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को इनहिबिटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। सो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि दो तरह के, दो कैटेगरीज के हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे। एक तो रिलीजिंग टाइप के हार्मोन और दूसरे इनहिबिशन टाइप के हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन्स। क्लियर हो गया? लोकेशन भी क्लियर हो गया। मोर प्रिसाइजली अब यहां पे देख लीजिए, ये आपका पूरा का पूरा ब्रेन आपको दिख रहा होगा। ये साइड व्यू है, सामने से होता तो दो हेमिस्फीयर आपको ब्रेन में देखने को मिलते। ऑलरेडी उसका डिटेल हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो हम इस समय ब्रेन सिस्टम पे नहीं जा रहे, नर्वस सिस्टम पे नहीं जा रहे, हम हर एंडोक्राइन सिस्टम पे ही रहने वाले, हार्मोन पे रहने वाले हैं समझने के लिए। अब ये कार्पस कैलोसम के ठीक नीचे आप ये देख पा रहे हो, ये पर्पल कलर का, ये हिप्पोकैम्पस और एमिगडेला। आपको पता है ये हिप्पोकैम्पस और एमिगडेला कहा जाता है कि ये ऐसी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं जो हमारे सेक्स बिहेवियर और वाइल्ड एक्टिविटीज से जुड़े होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है। हालांकि अब ये क्वेश्चन थोड़े कम हो रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन नीट में आते हैं, लेकिन सीएसआईआर नेट में बिल्कुल आ सकता है, इसका फंक्शन पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, ये वाला पोर्शन जो है ये सिल्वर कलर का आप देख पा रहे हो, गोल गोल सा, जो कि कार्पस कैलोसम के हमेशा ठीक नीचे बना रहता है। दिस इज थैलेमस। थैलेमस के ऊपर जो होगा वो एपी और नीचे जो होगा वो हाइपो होगा। तो इस थैलेमस के नीचे थैलेमस का एक्सटेंडेड पार्ट आप देख पा रहे हो यहां पे, है ना। दिस इज हाइपोथैलेमस। लेट मी जूम दिस। देख पा रहे आप, ये है थैलेमस और थैलेमस के ठीक नीचे इसी का एक्सटेंडेड पार्ट आप यहां पे देख पा रहे हो नीचे की ओर। सो दिस इज हाइपोथैलेमस। एम आई क्लियर? बढ़िया से समझ में आ गई लोकेशन? ठीक है। नाउ अब रिलीजिंग और इनहिबिशन हार्मोन के एग्जांपल्स यहां पे हैं। इस एग्जांपल में से कई बार पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो आपको याद होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमिक हार्मोन है एक, जिसका नाम है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। तो ये क्या करेगा? इट स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन का जो पूरा ग्रुप होता है या हार्मोन्स होते हैं, उनकी सिंथेसिस और उनके रिलीज को स्टिमुलेट कर देगा GnRH। अब GnRH कहां से आया? हाइपोथैलेमस से आया। कहां पे आया? पिट्यूटरी ग्लैंड पे आया। यानी एक ऑर्डर आता है हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर वो हार्मोन बनाती है जैसे गोनाडोट्रोपिन यहां पे बने, और वो जाएगा अपने टारगेट पे, है ना। वो जहां भी गोनेड्स होंगे, गोनेड्स मतलब टेस्टिस एंड ओवरी, अगर फीमेल बॉडी है तो ओवरी, मेल है तो टेस्टिस वगैरह, तो वहां पे जाके ये फंक्शन करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? ठीक इसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल समझिए तो सोमैटोस्टैटिन एक और एग्जांपल आप ले लीजिए। सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन GH। अब ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलता है? पिट्यूटरी से निकलता है। समझ में आ रहा नहीं है अच्छे से? सोमैटोस्टैटिन एक हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस से निकलता है। हाइपोथैलेमस से निकल के कहां जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके क्या करेगा? तो जो ग्रोथ हार्मोन निकल रहा है उसको रोकेगा, इनहिबिट करेगा। रोकने के लिए ऑर्डर है ये कि भाई साहब रोक दीजिए, आवश्यकता नहीं है। तो आपने देखा कि इस तरह से हम हाइपोथैलेमस की अगर रिस्पेक्ट में बात करें, हाइपोथैलेमस डायरेक्टली किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी को, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरी की पूरी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। क्लियर हो रहा है? ओके। दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। कहां? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स। पीछे आपने देखा, समझ में आ रहा है ना? ओके। पास थ्रू द एक्सॉन एंड रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स। तो नर्व एंडिंग से निकलेगा, ये तो कहानी है, ये तो आपने कई बार पढ़ा है, तो इसको मैं क्या ही पढ़ूं। ओके। दिस हार्मोन्स रीच पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू द, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सो प्लीज नोट कर लीजिएगा कि ये हार्मोन पिट्यूटरी पहुंचे कैसे। सो दीज हार्मोन्स रीच पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लीज नोट कर लो इसे। कैसे पहुंच गए? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट है,
कि कैसे पहुंचे। ये तो पता है कि ब्लड के थ्रू पहुंचे, लेकिन वहां पे क्या स्पेशल नाम रखा गया है? बिल्कुल रखा गया है, दिस इज portal circulatory system and regulate the function of anterior pituitary। ठीक है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी, अभी पिट्यूटरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वहां एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और मिडिल लोब ऑफ द पिट्यूटरी, तो ये सब पढ़ने को मिलेगा आपको। ओके, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। ये समझ में आया ना, यानी पिट्यूटरी का जो एंटीरियर हिस्सा होता है, अगर बनाना चाहें तो कुछ इस तरह का पिट्यूटरी बनाया जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बीच में एक छोटा सा मिडिल पिट्यूटरी होता है जो मैच्योरिटी पे गायब हो जाते थे, इसको हम पार्स इंटरमीडिया भी कहते हैं, पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। खैर, जब पिट्यूटरी डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे। तो जो एंटीरियर हिस्सा है, यहां से कुल 6-7 हार्मोन्स जो निकलते हैं, वो भी किसके ऑर्डर से निकल रहे हैं? अब ये हाइपोथैलेमस है ना, मैं बोलूंगा तभी जाना है, तो ऐसा कुछ हाइपोथैलेमस है, ये मान लीजिए। ये ऑर्डर करता है तभी ये रिलीज होते हैं, ये ऑर्डर करता है तो ये रोक जाते हैं। लेकिन ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हिस्सा है, यहां से भी 2 हार्मोन निकल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 हार्मोन निकलते हैं, खासकर 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि ये जो क्या बोलते हैं आपका हाइपोथैलेमस है, यहां से हार्मोन जब निकलता है तो ये आपको पता है कि यहाँ पे ब्लड के थ्रू पहुंचता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे ब्लड के थ्रू पहुंचता है, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पहुंचता है। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे जो हार्मोन्स है ना, वो तो ठां इसे गोली मार दो, मतलब एकदम डायरेक्ट इनका कनेक्शन है, ये न्यूरॉन्स के थ्रू जुड़ा हुआ है। हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है न्यूरॉन्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, इसलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे। खैर, इतना समझ में आ गया बच्चों? गुड। अब यहीं पर क्योंकि हाइपोथैलेमस की कहानी चल रही है और आपने हाइपोथैलेमस के साथ साथ हार्मोन्स का सिक्रेशन और इनहिबिशन पढ़ लिया, यहां पे आपको समझना होगा कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी, होल सिस्टम विल वर्क ऑन द फीडबैक मैकेनिज्म, है ना, यानी फीडबैक पे काम करती है हमारी बॉडी। फीडबैक का मतलब समझते हो ना, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाया, फिर मैंने कुछ एक टेस्ट लिया, उससे मुझे पता चल गया कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। जैसे मैंने 20 क्वेश्चन दिए, उसमें से किसी ने 20 के 20 कर लिए, किसी ने 10 सॉल्व किया, तो ये मेरे लिए फीडबैक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कितना समझ में आएगा, तो आप अगर ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे कि सर मुझे ये समझ में आया बट ये नहीं आया, तो ये मेरे लिए फीडबैक हो गया। फीडबैक, इसी फीडबैक पे पूरी की पूरी बॉडी चलती है। फीडबैक 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक। अच्छा, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने पढ़ाया और मैंने 20 क्वेश्चंस दिए और आप लोगों ने, मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं और 10 में से 9 स्टूडेंट्स ने अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 के बीच में स्कोर किया, बस एक बच्चा ऐसा था जो 16 पे आ गया। तो ये एक तरह का पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि क्या है, पहले से ज्यादा अच्छा लेवल होता जा रहा है, यानी और पढ़ते गए और आते गए। ठीक इसी तरह से फीडबैक्स काम करते हैं। निगेटिव का क्या मतलब है? जब ये मार्क्स घटते चले जाएं। क्लियर हो गया? खैर, इसको बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जाम्पल छोड़िए, डायरेक्टली आते हैं यहाँ पे। अब ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे एक सिमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, समझने की कोशिश करिए कि पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक होता क्या है। तो ये हाइपोथैलेमस है, यहां से GnRH निकला है ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी पे गया। अब एंटीरियर पिट्यूटरी आपको पता है, जैसे ही इसे ऑर्डर मिलेगा वैसे ही ये सिक्रेशन करना शुरू कर देगा, मतलब सिंथेसिस एंड सिक्रेशन करेगा। किसका? गोनाडोट्रोपिन्स का। कौन कौन से हैं भाई? तो यहाँ पे 2 गोनाडोट्रोपिन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, एक FSH और दूसरा LH। इसका फुल फॉर्म होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब पिट्यूटरी पढ़ेंगे, फिलहाल जानते रहिए। तो एंटीरियर से ये गोनाडोट्रोपिन्स निकले, अब इनका फंक्शन क्या है? तो ये जाएंगे ओवरी पे, और ओवरी पे जाके अब
ओवरी इनके लिए टारगेट ऑर्गन है या टारगेट प्लेस है जहां पे जाके अपना फंक्शन करेंगे। निकले कहां से ये एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी कहां है? ब्रेन में है ना, ब्रेन हमारे सिर पे है। ओवरी कहां है? ओवरी एकदम नीचे, मतलब एब्डोमेन के भी निचले पार्ट में है। तो इतने डिस्टेंस कैसे ट्रेवल किया? तो वाया ब्लड। तो ये हार्मोन्स हमेशा ब्लड के थ्रू ही अपना ट्रांसपोर्ट पूरा करते हैं, याद रखेंगे। ठीक, तो ओवरी में पहुंच गए। ओवरी में पहुंच के इन्होंने फंक्शन किया। जब ओवरी में पहुंच के इन्होंने फंक्शन किया तो वहां से फर्दर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन जैसे कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और ये एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रॉन जब रिलीज होते हैं, अगर ये पहुंचते हैं कहां? एंटीरियर पिट्यूटरी, या डायरेक्टली ये जा सकते हैं हाइपोथैलेमस। वहां पर जाकर के ये मैसेज सेंड करते हैं कि यस वी आर रिलीज्ड। तो सम स्पेसिफिक ड्यूरेशंस में, खासकर डे 12, 13 एंड 14, अब ये डे 12, 13 और 14 क्या है? तो 28 डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ये तो क्लास 10th में भी बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने भी पढ़ रखा है। तो इस 28 के बीच में जो 14th होता है वो ओवुलेशन का टाइम माना जाता है, बेस्ट टाइम माना जाता है। अगर इसके आसपास ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो ये पॉजिटिव फीडबैक का काम करेंगे, यानी जैसे ही ये हार्मोन हाइपोथैलेमस या एंटीरियर पिट्यूटरी पे पहुंचेंगे और भी ज्यादा हार्मोन्स रिलीज होंगे, और भी ज्यादा ये रिलीज होंगे, ताकि प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाए, प्रेगनेंसी मेंटेन कर पाए, अगर होती है तो। समझ में आया? लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एग डिस्ट्रॉय हो गया, तब ये नेगेटिव की तरह काम करते हैं बच्चों। ये इसके बाद क्या करते हैं? जैसे ही प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, डेज बहुत आगे निकल गए, 16, 17, 18 डेज हो गए, अब कोई फायदा नहीं हो सकता है, तो यही प्रोजेस्टेरोन जो है ना बेटा, ये वापस जाता है कहां? एंटीरियर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस, और कहता है सुनो भाई साहब, इसकी आवश्यकता है नहीं, रुक जाओ, बिहेव योरसेल्फ, है ना। कुछ ऐसा ही। तो ये होता है नेगेटिव फीडबैक। मोस्ट ऑफ द साइकिल के टाइम में ये नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। सो आई थिंक पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे भी कुछ नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक के एग्जांपल्स मैंने लगा दिया है, वैसे सारी स्टोरी आपको पीछे समझा दी है। जैसे यहाँ पे फिर से एक बार बताता हूँ, नेगेटिव फीडबैक में क्या है? ये हाइपोथैलेमस है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे आ रहा है, तो ये प्लस यानी पॉजिटिव, ठीक है, ये रिलीज हो रहा है। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी से जब हार्मोन रिलीज हुआ तो वो चला गया कहाँ? हाइपोथैलेमस के पास, तो वो रुक जाएगा, अब काम नहीं करेगा। अब यहां से जो ऑर्डर मिला है एंटीरियर पिट्यूटरी को, उसने कुछ हार्मोन्स निकाले, जिसकी वजह से कुछ टेस्टिस पे एक्टिविटी हुई, फिर टेस्टिस से कुछ हार्मोन निकले, लाइक टेस्टोस्टेरोन टाइप का हार्मोन। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो निकला वो पहुंच गया फिर से कहां? या तो पिट्यूटरी पे या सीधे थैलेमस पे, एक लंबा सा रास्ता तय करके लॉन्ग लूप की तरह। तो ये भी नेगेटिव फीडबैक हो गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक चलते रहते हैं। अब ये तो था नेगेटिव पाथवे, यहाँ पे है पॉजिटिव फीडबैक, बिल्कुल वैसा ही है। हाइपोथैलेमस से ऑर्डर आया, एंटीरियर पिट्यूटरी ने काम किया और यहाँ पे हार्मोन रिलीज किया, एंडोक्राइन ग्लैंड पे पहुंचा, वही गोनाडोट्रोपिन हार्मोन कहां पहुंच के? गोनाड्स यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द ओवरी आप कह सकते हैं, वहां पे फिर वहां से भी हार्मोन रिलीज हुए, लाइक एस्ट्राडियोल एंड अदर्स। अब ये फिर से फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई हम आ गए हैं तो ठीक है, और सिक्रीट करो जरूरत है तो। ये कुछ हो गया पॉजिटिव फीडबैक का रास्ता। तो ऐसा ही है, पॉजिटिव फीडबैक में सिक्रेशन बना रहता है, नेगेटिव में और रोका जाता है। दो तरीके से काम होता है। क्लियर हो गया? ओके गुड। तो आई थिंक ये बहुत ही छोटा सा और मजेदार टॉपिक था, समझ में आ गया होगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट जरूर किया होगा। तो इसी के साथ मस्त रहिए, गॉड ब्लेस यू, पढ़ते रहिए।